हेलो गाइस, जब से हमने बात की है पिछले वीडियो में तब से बहुत कुछ बदल गया है। जैसे कि क्रिकेट में न्यूज़ आ रही है शुभमन गिल का रिटायर्ड हर्ट होना यानी नेक इंजरी, और ऋषभ पंत का वो टेस्ट में सिक्सेस का रिकॉर्ड होना। बहुत सारी न्यूज़ है, चलिए एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है शुभमन गिल की नेक इंजरी हो गई है। हाँ जी हाँ, मैंने जब इंडिया की बैटिंग चल रही थी तब शुभमन गिल को नेक इंजरी हुई है। अपनी सेकेंड इंडिया की फर्स्ट इनिंग्स में खेलते वक्त शुभमन गिल की नेक इंजरी हो गई है। सो गेट वेल सून शुभमन गिल। वैसे अच्छे प्लेयर है टेस्ट के, सो भाई जल्दी से रिकवर हो जाए, ये प्रे कर सकते हैं। बहुत अच्छे प्लेयर है। सो अब सेकेंड न्यूज़ निकल के आ रही है कि ऋषभ पंत बन गए हैं इंडिया के टेस्ट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज। यानी कि ऋषभ पंत ने लगाए हैं 92 छक्के 83 इनिंग्स में, जो कि बहुत अच्छी बात है, और 370 प्लस फोर्स। सो भाई ये बड़ी अच्छी खबर है कि ऋषभ पंत अपने कमबैक पगलू, बहुत अच्छे प्लेयर है टेस्ट के भी। सो ये रिकॉर्ड अब उनके नाम हो गया है। सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले प्लेयर हैं, इंडियन बैटर है, सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले इंडियन बैटर। सो अब अगली न्यूज़ है आईपीएल ट्रेड्स के बारे में। मोहम्मद शमी जा रहे हैं एलएसजी में। हाँ जी हाँ, मोहम्मद शमी जा रहे हैं एलएसजी में। 10 करोड़ के प्लेयर हैं, इनको एसआरएच ने रिटेन किया था, उसके बाद ये ट्रेड हो रहे हैं एलएसजी में। सो ट्रेड की बात तो है, मोहम्मद शमी पिछले साल भी हुए थे, इस साल भी हुए हैं ट्रेड। सो अब अगली खबर आ रही है कि मयंक मार्कंडे एमआई से केकेआर में ट्रेड हो रहे हैं। तो अब अगली खबर निकल के आ रही है कि मार्क वुड की हैमस्ट्रिंग इंजरी के रूमर्स फैल रहे थे, जो कि हेजलवुड के द्वारा हुए थे, हेजलवुड की बॉलिंग में। लेकिन अभी जो करंट खबर निकल के आ रही है वो है कि मार्क वुड क्लियर है हैमस्ट्रिंग इंजरी से। बहुत माइनर चोट है लेकिन वो क्लियर है किसी बड़ी इंजरी से, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब जो अगली खबर है वो निकल के आ रही है आईपीएल से। आईपीएल में बहुत सारे ट्रेड्स चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे प्लेयर्स रिलीज हो रहे हैं तो बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, रिटेन हो रहे हैं। तो इसी नीतीश राणा आरआर से अभी डीसी में जा रहे हैं। सो ये निकल के आ रही है यह खबर कि आरआर से नीतीश राणा डीसी में जा रहे हैं। और डीसी के जो प्लेयर है दोनोवन फेरारिया, वो डीसी से आरआर में आ रहे हैं। तो ये ट्रेड चल रही है दोनोवन फेरारिया और आपके आरआर के प्लेयर के बीच। तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेडें चल रही है। अब और एक खबर आ रही है कि लखनऊ प्लान कर रही है डेविड मिलर को रिलीज़ करने का। डेविड मिलर को रिलीज़ करने का सोच रही है लखनऊ। अब ये कितना अच्छा हो सकता है, कितना ख़राब हो सकता है, वो तो वक्त ही जाने। लेकिन अभी के लिए तो जो हो रहा है वो तो देखना पड़ेगा। अगली खबर जो है, लिविंगस्टन मोस्ट प्रोबेबली इस साल रिलीज़ हो जाएंगे आरसीबी से। सो अब इन्हें ऑक्शन में जाना पड़ेगा। और जो और रिलीज़ हो रहे हैं मैक्सवेल, इनका तो बनता है भाई। मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल पीवीके से रिलीज़ हो रहा है। इन्हें आरसीबी से भी धक्के खाने पड़े थे और पीवीके से भी धक्के खाने पड़ रहे हैं, तो व्हाट टू से। सो अब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। आईपीएल की तो बहुत सारी बात हो गई। तो भाई इंडिया वर्सेस एसए के फर्स्ट टेस्ट में, इन एसए के सेकेंड इनिंग्स में, यानी साउथ अफ्रीका के सेकेंड इनिंग्स में रविंद्र जडेजा ने क्या ही कमबैक किया है। यो जस्ट क्लैपिंग भाई, क्या कमबैक किया है भाई, क्या कमबैक करवाया है इंडिया का। मतलब कि भाई मैं क्या बोलूँ यार, 4 विकेट्स लिए बंदे ने, दिखाया है भाई सीएसके को अपनी वर्थ। जो बूढ़ा बूढ़ा बोल के ट्रेड किया है ना भाई, देख लो भाई, फिटनेस ऑन अनदर लेवल, बॉलिंग ऑन अनदर लेवल भाई। अब ये देखने की बात है कि जो आरआर में वो कैसा परफॉर्म करता है। बाय द वे आरआर प्लान करी है रविंद्र जडेजा को कैप्टेंसी ऑफर करने के लिए, सीनियर प्लेयर है, ठीक है। सो आज काफ़ी शानदार बॉलिंग हुई है रविंद्र जडेजा की तरफ से, इंक्लूडिंग कुलदीप यादव एंड अक्षर पटेल। एक एक विकेट दोनों ने लिए, रविंद्र जडेजा का साथ दिया है। साउथ अफ्रीका भी 75 के अराउंड पर 6 विकेट्स है। तो बहुत शानदार बॉलिंग हो रही है रविंद्र जडेजा। होपफुली अपनी 5 कंप्लीट कर ले तो ये बहुत अच्छा होगा। अब ये देखने की बात है कि कितना बेनिफिशियल होगा आरआर के लिए इस साल रविंद्र जडेजा की कैप्टेंसी, वो तो देखा जाएगा आईपीएल 2026 में। सो अब अगली खबर आ रही है कि अब केकेआर से रोवन पावेल और मनीष पांडे प्रोबेबली रिलीज़ नहीं होंगे। उनकी जगह रिलीज़ हो रहे हैं लुवनीत सिसोदिया और गुरबाज और वेंकटेश अय्यर। अब यहाँ में देखने की बात है, वेंकटेश अय्यर को रिलीज़ कर, केकेआर ने एक्चुअली ट्रेड करने से मना कर दिया था वेंकटेश अय्यर को, पर ये रिलीज़ करने का क्या सीन है वो तो समझ नहीं आ रहा मेरे को। आपको क्या लग रहा है, क्या केकेआर के मैनेजमेंट के मन में क्या चल रहा है, प्लीज़ कॉमेंट करके बताइएगा नीचे। सो अभी केकेआर तो कंफर्म हो गया, 25 करोड़ से 30 करोड़ तक का पर्स लेकर जाने वाली है आईपीएल ऑक्शन में, जो कि बहुत बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर इस ऑक्शन में दिख रहे हैं हम लोगों को। अब अगली जो भाई न्यूज़ है बहुत खुशखबरी की न्यूज़ है।
वैभव सूर्यवंशी ने इंडिया एशिया कप में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन बैटर मार दिया है। फास्टेस्ट सेंचुरी जो कि एक इंडियन बैटर ने मारी है। 32 बॉलों में उन्होंने अपनी 100 शतक पूरा किया अपना, और 42 बॉलों में 144 ठोक कर बता दिया कि भाई वो क्यों इतने, उनका क्यों आईपीएल में इतना नाम है और क्यों इतने प्रचलित है। इससे तो एक बात पता चल गई, बिहारियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। सो अब अगली खबर जो है वो आ रही है कि मयंक यादव को मोस्ट प्रोबेबली एलएसजी इस साल रिटेन करेंगे और रवि बिश्नोई और कुछ मेन बॉलर्स को रिलीज़ करेंगे। तो कितना सही होगा वो तो देख ही लेंगे। तो मयंक यादव को रिटेन करेंगे, रवि बिश्नोई को रिलीज़ करेंगे और शार्दुल ठाकुर को इन्होंने ट्रेड कर दिया मुंबई के साथ। सो ये कितना बेनिफिशियल देखते हैं। इनकी बॉलिंग यूनिट वैसे तो उतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं लग रही, लेकिन लखनऊ ने 2025 में अपनी इस वीक बॉलिंग यूनिट के साथ एक मैच में क्या बवाल मचाया था वो तो हम लोग देख ही लिए हैं। वो मैच किसको किसको याद है आप बोलिएगा। सो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का बहुत अच्छा टेस्ट चल रहा है। हम लाइव अपडेट्स देते रहेंगे, जैसे ही मैच खत्म, जैसे ही इनिंग्स खत्म होगी हम लोग अपडेट देंगे कि क्या क्या हुआ आज मैच में। वैसे टेम्बा बबुआ को बहुत बुरी बात लगी दिल पे ले लिया बंदे ने बुमराह और ऋषभ पंत की बात। सो ये गलत बात है भाई। मेरे को तो लगता है किसी को ऐसे बॉडी शेविंग ऐसे बॉडी शेविंग करना उतना अच्छा बात नहीं है जो बुमराह और ऋषभ पंत ने किया। वो थोड़ा शेमफुल था। हम लोग इतनी अच्छी टीम है, सो ऐसी छोटी छोटी बात करना हमारा काम नहीं है भाई। जो भी हो बहुत शेमफुल एक्ट था भाई ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह। आई नो इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन उस गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए भाई। तो भाई अब एक न्यूज़ और आ रही है कि सीएसके भाई इस साल पथिराना को रिलीज़ करने का सोच रही है। हाँ, मथीशा पथिराना जिनकी ट्रेड की बातें चल रही थी उनको कॉनवे उन दोनों को रिलीज़ करने का सोच रही है। बाकी जो प्लेयर्स है वो तो सेम ही है। शायद से सीएसके की इस साल रिलीज लिस्ट में कोई डिफरेंस तो नहीं है एक्सेप्ट मथीशा पथिराना, यही एक न्यू एडेड है। तो मथीशा पथिराना रिलीज़ हो रहे हैं इस साल मोस्ट प्रोबेबली। तो ये तो हम लोग देख ही लेंगे। आज रिटेंशन लिस्ट पब्लिश की जाएगी सभी टीमों के द्वारा। तो हम लोग देख लेंगे कौन से प्लेयर रिटेन हुए हैं, कौन से प्लेयर्स को धक्के मारकर टीम से निकाल दिया गया ऑप्शन में जाकर बैठने के लिए, और किन किन टीमों ने कितने अच्छे प्लेयर्स को रिटेन किया है और कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है। आज ये सब डिसाइड हो जाएगा। और अगर आपको ऐसी क्रिकेट न्यूज़ जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा भाई। बहुत अच्छा लगता है आपके एक सब्सक्राइबर लाइक से, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अभी नया चैनल है, ऐसी क्रिकेट अपडेट्स आती रहेंगी। सो गाइस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर कुछ क्रिकेट अपडेट्स आती है तो ये सबसे जल्दी इसी चैनल पर आएगी। प्रॉमिस करता हूँ कि इसी चैनल पे अब जितनी भी क्रिकेट न्यूज़ आएगी सबसे पहले इसी चैनल पे आएगी। तो आप इसको मन से सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, और नोटिफिकेशंस भी ऑन करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस पर बहुत सारी ऐसी अभी शॉकिंग वीडियोज़ और बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है। सो गाइस टिल देन टाटा बाय बाय।